स्टैंडर्ड 11th में लास्ट वीडियो में हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के बारे में सीखा था। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरिड आउट व्हेन द वेरिएबल ऑफ रो डेटा इज कंटिन्यूस फॉर द रेंज ऑफ इज लार्ज. For this, first of all the number of classes k और class length c is decided for the row data. अब continuous frequency distribution हम कब यूज़ करते हैं कि जब जो डेटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, और उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास और क्लास लेंथ जो वो दोनों डिसाइड कर देते हैं. जनरली डिपेंड ऑन द रो डेटा. एनी नंबर फ्रॉम 6 to 15 इज डिसाइडेड फॉर द नंबर ऑफ क्लासेस. अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जो रो डेटा के ऊपर से हम नंबर ऑफ क्लासेस कितनी रखते हैं, 6 to 11. मतलब कि जो हम क्लास बनाने वाले वो मोस्टली 6 to 11 मतलब कि 6 से लेके 15 तक की क्लासेस ही हम बनाते हैं. इट शुड बी नोटेड दैट हिंस दिस इज एक्सेप्टेड एज अ यूनिवर्सल ट्रेंड विच कैन नॉट बी ट्रू फॉर एवरी स्टडी. अब यहाँ पे एक ट्रेंड है कि 15 से ज़्यादा मोस्टली ऐसी कोई भी क्लास नहीं बनती है, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं तो वहाँ पे कुछ क्लासेस जो है वो 6 से कम और 15 से ज़्यादा होती. अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस द क्लासेस में बी लेस देन 6 और मोर देन 15. After deciding the number of classes, okay, practically the value of number of classes and the value of class length are decided in such a way that they are a positive integer, okay, the value of class length. अब यहाँ पे हम क्लास लेंथ डिसाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, सी मतलब कि नंबर ऑफ़ क्लासेस डिसाइड करने के बाद हम क्लास लेंथ कितनी रखनी है, मतलब कि लेंथ कितनी रखनी है वो डिसाइड करेंगे. और वो लेंथ इस तरह से होनी चाहिए कि वो एकदम बराबर हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो, एंड वो जो एटलीस्ट रेंज में जितना हो उतना तो आ ही सके. इफ़ द क्लास लेंथ फॉर द डिफरेंट क्लास आर इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द इक्वल क्लास लेंथ. Whenever the range of data is too large, depending on the given data, the class length of different class may be different. It is called a frequency distribution with the unequal length. अब यहाँ पे कुछ डेटा जो है कि जब सब डेटा की जो सब क्लास की लेंथ जो है वो सेम है तो दैट इज़ कॉल्ड अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वल है. और कभी कभी डेटा जो बहुत ही ज़्यादा होता है तो उनके क्लास की जो लेंथ है वो अलग अलग है तो दैट इज़ कॉल्ड द unequal class length with the frequency distribution. After deciding the class length, class limit are decided for the each class on the basis of class limit. Continuous frequency distribution can be categorized in the two ways: exclusive frequency distribution and inclusive frequency distribution. If the upper limit of any class and the lower limit of succeeding class are the same, that it is called the exclusive class. अब यहाँ पे आपको दो टाइप्स दिए गए, that is called यहाँ पे एक्सक्लूसिव क्लास एंड इंक्लूसिव क्लास की मतलब कि अगर कोई क्लास ऐसी हो कि जिसकी अपर वैल्यू मतलब हायर वैल्यू और उसकी सक्सीडिंग क्लास मतलब कि उसकी नेक्स्ट क्लास की लोअर वैल्यू जो है वो दोनों सेम हो, दैट इज कॉल्ड exclusive class. In the exclusive class, the observation have the value of equal to the lower limit, then it is called that in that class, but the observation of value of equal to the upper class limit included in the next class. अब यहाँ पे क्या होगा कि वो जो वैल्यू जो हम ले रहे हैं कि हायर वैल्यू जो है उसकी लोअर लिमिट जो है वो हम उसी में कैलकुलेट करेंगे, बट हैविंग द इक्वल वैल्यू ऑफ अपर वैल्यू इट इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट वैल्यू. Suppose in the exclusive class 30 to 35 observation having value it is included in the class, whereas the observation of 35 is included in the succeeding class. अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया कि सपोज यहाँ पे 30 to 35 क्लास दिया हुआ है तो आपको जो 30 की वैल्यू होगी वो आपको 30 to 35 की क्लास में लेनी है. बट अगर कुछ ऐसी वैल्यू की जो आपको 35 आ रही है तो वो कहाँ पे आएगी, उसकी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि उसकी अपर वैल्यू और उसकी सक्सेडिंग क्लास की लोअर वैल्यू दोनों सेम है. If the upper value of any class and the lower value of succeeding class are not same, then it is called a inclusive class. अब यहाँ पे upper value जो है वो जो कोई भी क्लास की और लोअर वैल्यू उसकी succeeding क्लास की सेम नहीं है, then it is called a inclusive class. आप ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव के बीच में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. In this inclusive class having equal value of equal to lower limit and it is included in that class, and the observation having of value of equal to upper limit is also included in same class. For example, in the inclusive class 30 to 35 observation having 35 in the included in this class. अब यहाँ पे अगर जो सपोज इंक्लूसिव क्लास है तो जो लोअर वैल्यू होगी वो भी आपकी उसी क्लास में ऐड होगी और हायर वैल्यू होगी वो भी आपकी उसी की क्लास में ऐड हो जाएगी.
Usually, exclusive continuous frequency distribution is carried out for the continuous row data, and inclusive continuous frequency distribution is carried out discrete row data having the large value of range. अब नॉर्मली कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ होता है कि जब रो डेटा जो है वो कंटिन्यू हो, और जो इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो कब यूज़ होता है कि जब डिस्क्रीट डेटा हो हमारे पास तब. For converting inclusive continuous frequency into the exclusive continuous frequency distribution, each class limit have to continuous frequency is replaced by class boundary point. Lower boundary point and upper boundary point of any class calculated by the फॉलोइंग फार्मूला. अब यहाँ पे कुछ आपको फार्मूलाज दिए गए कि अगर हमें जो इंक्लूसिव क्लास को अगर हमें एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करना है तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं वो. तो अब यहाँ पे लोअर बाउंड्री पॉइंट, अपर वैल्यू बाउंड्री पॉइंट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं. लोअर बाउंड्री पॉइंट इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास प्लस वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइड बाय 2. मतलब कि उस क्लास की यहाँ पे आपको लोअर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करना है, तो लोअर लिमिट जो है उस क्लास की प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट जो है उसके प्रीवियस क्लास की एंड डिवाइड बाय 2. और अगर अपर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करना हो तो अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास एंड द वैल्यू ऑफ सक्सीडिंग, वो वैल्यू ऑफ लोअर वैल्यू ऑफ सक्सीडिंग क्लास. अब यहाँ पे सपोज आपको इसकी लोअर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करना है कि आपको यहाँ पे आप एग्जाम्पल एज एन 25 to 30, 30 to 35. इस तरह से अगर आपको कोई क्लास दी गई हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लोअर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करना हो इस क्लास का, तो यहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड्री पॉइंट हमारे लिए क्या है यहाँ पे, तो लोअर लिमिट दैट मीन्स 30 प्लस वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास. अब यहाँ पे प्रीवियस क्लास के अपर बाउंड्री पॉइंट क्या है 30 डिवाइड बाय 2. 30 प्लस 30 कितने होते हैं 60. 60 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 30. देन सेम अगर यहाँ पे आपको अपर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करना तो यहाँ पे आपकी अपर बाउंड्री पॉइंट क्या है उस क्लास की 35. सपोज ये वाला क्लास जो है हम उसके अपर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करते हैं तो 30 प्लस वैल्यू ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास, उसके नीचे की क्लास की लोअर लिमिट क्या है 30 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 30. इस तरह से हम यहाँ पे लोअर बाउंड्री पॉइंट एंड अपर बाउंड्री पॉइंट फाइंड कर सकते हैं. Thus the lower boundary point is an average of lower limit of that class and upper of the previous class. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लोअर बाउंड्री पॉइंट क्या है हमारे लिए, एवरेज ऑफ लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास. सिमिलरली द अपर बाउंड्री पॉइंट ऑफ द क्लास इज द एवरेज ऑफ अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास. अब अपर बाउंड्री पॉइंट भी इसी तरह से हम फाइंड करते हैं. इट शुड बी नोटेड दैट हियर फॉर द एक्सक्लूसिव क्लास दैट द लोअर लिमिट इज द लोअर बाउंड्री पॉइंट एंड अपर लिमिट इज द अपर बाउंड्री पॉइंट. द डिफरेंस बिटवीन द अपर बाउंड्री पॉइंट एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट इज द कॉल्ड द क्लास लेंथ एंड द लेंथ ऑफ द क्लास. इन द एक्सक्लूसिव क्लास यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दोनों की जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो सेम होते हैं, कुछ भी चेंजेस उसमें नहीं आता. और उन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा, अपर बाउंड्री पॉइंट एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द क्लास लेंथ. एंड एवरेज ऑफ क्लास लिमिट इज कॉल्ड द मिड पॉइंट और मिड वैल्यू ऑफ क्लास. अब यहाँ पे इन दोनों का अपर बाउंड्री पॉइंट और लोअर बाउंड्री पॉइंट की जो मिड वैल्यू है दैट इज कॉल्ड द, मतलब कि जो उनका जो एवरेज आएगा दैट इज कॉल्ड द मिड वैल्यू. When the mid value of class and the class length are known, then the class limit of that class can be determined by the following formulas. अब यहाँ पे अगर आपको मिड वैल्यू दी गई हो और क्लास लेंथ पता हो तो उसके ऊपर से आप लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू इस तरह से फाइंड कर सकते हो. सबसे पहले हम अपर वैल्यू देख लेते हैं. अपर वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, मिड वैल्यू प्लस 1/2 क्लास लेंथ एंड लोअर वैल्यू इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस 1/2 क्लास लेंथ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हो कि आपकी क्लास लेंथ जो है वो है 10 एंड मिड वैल्यू जो है वो है आपकी 16. तो अब उसके ऊपर से अगर मुझे यहाँ पे अपर वैल्यू फाइंड करनी हो तो मिड वैल्यू इज 16 प्लस 1/2 10, मतलब मेरी यहाँ पे क्या आएगा 16 प्लस 1/2, मतलब 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे कि तो कितना आएगा 21 जो है वो मेरी लोअर लिमिट हुई एंड अपर वैल्यू हुई. एंड लोअर वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे 16 माइनस 1/2 क्लास लेंथ. तो यहाँ पे हमने किया 16 माइनस 5. अब 16 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा 11, मतलब कि यहाँ पे मेरी क्लास किस तरह से बनेगी 11 to 21. सो आपने देखा कि हम किस तरह से यहाँ पे क्लास जो है वो हम बना सकते हैं. आज के इस वीडियो में हमने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की थियोरी
उसके ऊपर से जो लोअर बाउंड्री पॉइंट, अपर बाउंड्री पॉइंट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, मिड वैल्यू हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसके फॉर्मूलाज देखें। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द प्रैक्टिकल सम्स। थैंक यू।